जातीय सर्वे बिहार में कराने का काम किया सर। कुछ लोग आएंगे आपको कहेंगे कि हमने आरक्षण दिया, लेकिन उनसे पूछिएगा 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी की सरकार चली, ना पिछड़े को आरक्षण मिला, ना अति पिछड़े को आरक्षण मिला, ना किसी गरीब को आरक्षण मिला, ना किसी स्वर्ण को आरक्षण मिला। लेकिन जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशील मोदी के नेतृत्व में पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण बिहार में देने वाली सरकार एनडीए की सरकार हुई। और आज यदि साथियों अति पिछड़े को मुखिया बनाने का अधिकार, दलित को मुखिया बनने का अधिकार किसी सरकार ने दिया, वो नीतीश कुमार जी की सरकार होगी। और मोदी जी का साफ मानना है, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको बाबा साहब स्वयं भी आ जाए तो इस देश में संविधान कोई बदल नहीं सकता है साथियों। लेकिन दूसरे तरफ लालू जी का परिवार क्या है, आरक्षण किसको दिया? पहले अपने हटे तो कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोता है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, और फिर कहा दूसरा बेटा मेरा जो है पत्नी पर अत्याचार करता है, इसको मंत्री बनाओ। और फिर जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में निशा यादव को चुनाव हराया तो कहा कि इसको राज्यसभा भेजकर सांसद बनाओ। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, सीधे सिंगापुर से उतरकर छपरा के सीट पर चुनाव लड़ रही है। यही है लालू जी का आरक्षण। और हम तो ये जानना भी चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, 5 जो बहनें लालू जी की 5 बेटी बच गई है, किस किस सीट पर एमएलए का चुनाव लड़ाइएगा, ये तो जनता को बताने का काम कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि मोदी जी की सरकार में हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे साथी। ये देश के 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा भेजना चाहते हैं। और लालू प्रसाद जी या महागठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों को लोकसभा और विधानसभा भेजना चाहते हैं। फर्क यही है कि मोदी जी एक एक गरीब की बहनों को, बेटियों को लोकसभा और राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन लालू जी सिर्फ अपने परिवार को भेज कर कहते हैं कि हमने महिलाओं को आगे करने का काम किया। इसलिए साथियों मैं 2 चीजों का आग्रह करके आपसे जरूर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। ये माफियाओं के लिए स्पष्ट रहिए, नीतीश कुमार जी के राज में जब डबल इंजन की सरकार आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में हमें आदेश मिला और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकारा, तो हम लोगों ने तय किया है, जिस तरह मोदी जी की गारंटी है कि देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो बिहार में भी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कोई बालू माफिया, शराब माफिया या जमीन माफिया बिहार में नहीं बचेगा। या तो उसको परमानपुर के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो अगवानी घाट भेजना भी शुरू करूंगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिए, बिहार में सुशासन का राज होगा, बिहार में गुंडों को साफ करने का काम किया जाएगा, गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा। और साथ ही साथ नौजवान साथियों को जरूर आग्रह करूंगा, 2020 में आपने एनडीए के प्रत्याशियों को जिताकर यहाँ से विधायक बनाने का काम किया। यहाँ पन्ना बाबू बैठे हैं और यहाँ भी प्रवक्ता में भी आपने विधायक बनाने का काम किया। आप एकदम स्पष्ट रहिए, जो हमारा कमिटमेंट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी राज्य सरकार देने का काम करेगी, उसको हर हालत में 2020 में जो हमने वादा किया है, 2025 के चुनाव में आते ही हम सारे वादे को पूरा करने का काम करेंगे। और चुनाव में आएंगे साथियों, मैं प्रवक्ता या खगड़िया को छोड़ नहीं सकता, ये कर्जा जीवन भर नहीं उतरेगा। आपने विधायक बनाया था, आपने सम्मान दिया है, एकदम स्पष्ट रहिए, एक एक लोगों को रोजगार। अब तो हम लोगों ने आगे भी सोचा है, 94 लाख परिवार
94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देकर उनको उद्योग लगाने के लिए देंगे। और आप साथियों, गारंटी है, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही कुछ कर सकता हूं, एकदम गलतफहमी में है। उसने तो कुछ किया ही नहीं। जिस नेता के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने नौकरी दिया, उनसे पूछिएगा, कभी आएंगे गोगरी आएंगे तो पूछिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में एक नौकरी का वैकेंसी निकला क्या? एक वैकेंसी का नाम बताएं। हमने तो 2022 में कानून बनाया, 1,75,000 लोगों को शिक्षक बनाने का काम किया। वो एनडीए और भाजपा की सरकार थी साथियों, कोई राजद की सरकार नहीं थी। लोगों को कंफ्यूजन करना चाहते हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार के विकास के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार बिहार विकास के लिए आगे बढ़ता रहेगा। और नड्डा जी को हम विशेष तौर पर खगड़िया की इस पावन धरती पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बोलिए एक बार सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। अब हम आमंत्रित करते हैं